नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उस याचिका के ऊपर जो एक कानून के विद्यार्थी द्वारा लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर रहने वाले और दिल्ली आने वाले लोगों की जिंदगी पर जो बनाई है, उनकी जिंदगी मुसीबत में फंस गई है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक निर्देश देना चाहिए प्रदर्शनकारियों को कि वो दिल्ली के रास्तों को न रोकें। इस पूरी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से ज़्यादा लोग जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे, जिसकी संभावना पहले ही से थी, क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए कुछ तथ्य थे ही नहीं। जबकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ही आप कह सकते हैं कि जो पिटिशनर है उसकी तरफ से ही हरीश साल्वे भी थे। हरीश साल्वे के अलावा पिटिशनर की तरफ से जो वकील परिहार हैं वो भी थे और दो अन्य वकील थे। उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से राहुल मेहरा ने यहाँ पर अपनी राजनीति करने की कोशिश की। पंजाब सरकार की तरफ से चिदम्बरम पेश हुए। इस पूरी सुनवाई के दौरान तमाम संवैधानिक बातों का उल्लेख हुआ, संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख हुआ। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हम यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। जो प्रदर्शन करने का अधिकार है वो निश्चित तौर पर व्यक्ति का मौलिक अधिकारों में आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रदर्शन के अधिकार के माध्यम से आप दूसरों के अधिकारों का हनन कर देंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं, कानूनों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये विरोध उस हद तक होना चाहिए जिससे दूसरों के जीवन का अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। ये जो टिप्पणी की थी मुख्य न्यायाधीश ने, उसके पीछे की वजह है हरीश साल्वे द्वारा ये तथ्य रखा गया था कि जिस तरीके से दिल्ली के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, दिल्ली में जो फूड की सप्लाई आती है, ज़रूरी चीज़ों की जो सप्लाई आती है वो बाहर से आती है, और उस सप्लाई को बंद करके वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है जैसा कि पूर्व इतिहास में होता था कि दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते बंद करके, वहाँ की सप्लाई बंद करके सरकार को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। और ये निश्चित तौर पर न तो संवैधानिक है और ना ही उचित है। इसको लेकर साल्वे ने यह भी टिप्पणी की कि यह सामाजिक तौर पर एक गलत काम है और इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश तो जारी करेंगे, लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद। और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की तरफ से पूछा गया कि किसान संगठनों की तरफ से कौन है, तो किसान संगठनों की तरफ से सिर्फ किसान यूनियन भानु का ही वकील उपस्थित हुआ, और उसने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश को खाना देने का काम किसानों ने किया, किसानों की वजह से देश आराम से चल पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि किसान यूनियन भानु पहले से ही इस पूरे के पूरे जो प्रदर्शन है उससे अलग हो चुका है, और वो कह चुका है कि हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, किसानों के अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बदले हम ब्लैकमेलिंग में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा किसान यूनियन ने बाहर कहा था। और इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी कि किसान यूनियन भानु की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है वो पूरे किसान संगठनों का पक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का पक्ष पहले ही स्पष्ट है और वो सरकार तक पहुंच चुका है। इसको लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने जो किसान संगठनों के नेताओं के नंबर दिए थे, हमने उन नंबर्स पर बात करने की कोशिश की और हमने उन्हें इस कार्यवाही में बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने ना तो हमसे ढंग से बात की और ना ही हमारी बातों का जवाब दिया। यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि किसान संगठनों के जो नेता हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर अपनी बात रख सकें। और इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने भी सवाल उठाया। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि कोई भी मुद्दा होता है उस पर जो बातचीत होती है, उस बातचीत में क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत होती है। अगर ये लोग बात कर रहे हैं तीनों कानूनों को रिपील करने की, उनको हटाने की, तो नहीं हो सकता है। उन कानूनों की एक एक क्लॉज पर चर्चा हो सकती है और उस चर्चा के बाद उसमें सुधार या जो भी जोड़ना है वो हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता कि आइदर दिस वे और आइदर दैट वे। जैसा कि हरीश साल्वे ने भी ये बात उठाई और उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की जो मांग है, वो जो प्ले कार्ड लेकर आए हैं वो स्पष्ट है। वो ये कह रहे हैं या तो कानूनों को हटाओ, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। इस तरीके से नहीं होता है।
लोकतंत्र में बातचीत होती है, बातचीत के बाद में कोई भी पक्ष इस तरीके से नहीं कह सकता कि या तो मेरी बात मानो नहीं तो मैं प्रदर्शन करता रहूंगा। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल के इस सवाल को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि किसी भी संगठन को, किसी भी नागरिक को लंबे समय तक या सालों तक प्रदर्शन नहीं करने की छूट है और इस तरीके से वो मौलिक अधिकारों के नाम पर दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से राहुल मेहरा ने ये बात रखी कि किसानों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम किसानों के अधिकारों का हनन करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और हम दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं। ना तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि वो कानूनों को रद्द कर दे, ना किसानों से ये कह रहे हैं कि वो कानूनों को मान लें। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस पर एक कमेटी बने, स्वतंत्र कमेटी बने और उसमें कई निष्पक्ष लोग हों, सरकार के लोग भी हों, किसान संगठनों के लोग भी हों और उसके बाद उस कमेटी के आधार पर यह निर्णय हो कि इनमें क्या सुधार हो सकते हैं, किस तरीके से रास्ता निकल सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर सड़कों को रोकने की इजाजत हम नहीं दे सकते। प्रदर्शन की आज़ादी सबको है, लेकिन सड़कों को रोकने की आज़ादी किसी को भी नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। वही पंजाब सरकार की तरफ से बोलते हुए चिदम्बरम ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो, बातचीत के द्वारा रास्ता निकले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों को इस तरीके से परेशान किया जाए या किसानों के जो विरोध प्रदर्शन का अधिकार है उसको छीना जाए। चिदम्बरम ने कहा कि पुलिस ने रास्ते रोक रखे हैं, बैरिकेड्स के तमाम फोटो आ रहे हैं, पुलिस रास्ता रोक रही है, इसलिए यह कहना कि किसानों ने दिल्ली को बंद कर रखा है झूठ है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की, अटॉर्नी जनरल ने भी टिप्पणी की, हरीश साल्वे ने भी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस का काम ही ये होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े उसे रोकने के लिए वो रास्ते रोक सकती है, लोगों को रोक सकती है। कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि रामलीला मैदान में या किसी अन्य जगह पर कितने लोग आएंगे, ये डिसाइड करने का काम पुलिस का होता है और पुलिस ये सब जो खुफिया सूत्र होते हैं उसके आधार पर करती है। जहां तक सवाल है किसानों की हिंसा का, तो अगर पुलिस के पास इस तरीके की खुफिया सूचनाएं हैं कि किसान दिल्ली में आकर कुछ और ज्यादा उपद्रव कर सकते हैं, निश्चित तौर पर यह पुलिस को अधिकार है कि वो रास्ते में ही उन लोगों को रोक सकती है। इसको लेकर राहुल मेहरा ने भी कहने की कोशिश की कि पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की है, हमने उन्हें आने की छूट दी थी और किसानों को अपनी बात रखने का हक है। इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 1997 में जो किसान यूनियन का आंदोलन हुआ था उसमें किसान यूनियन के लोग उस स्थिति में थे कि वो दिल्ली में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसी समय उनमें फूट पड़ गई और इसकी वजह से दिल्ली में उपद्रव होने से बच गया। इसलिए भीड़ क्या कर सकती है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसको लेकर हरीश साल्वे ने भी कहा कि जिस तरीके की बातें वहां पर की जा रही हैं, किसान यूनियन के नाम पर, किसान संगठनों के नाम पर बहुत से ऐसे लोग भी वहां हैं जो प्ले कार्ड बनाकर लाए हैं और जब मंत्रियों ने वहां बात करने की कोशिश की, मंत्री गए वहां पर, उसके बाद उन लोगों ने मंत्रियों से बात नहीं की और मंत्रियों से मुंह फेर लिया। इसका सीधा मतलब है कि वो लोग पहले से प्लानिंग करके आए हैं कि उन्हें किस बात पर प्रदर्शन करना है और कहां तक प्रदर्शन करना है। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि जितनी भी सरकार की कोशिश है, सरकार का जो प्रस्ताव था उसको उन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है, जबकि बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वहाँ कुछ कहा जा रहा है और यहाँ कुछ कहा जा रहा है। इसको लेकर जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो भीड़ है, भीड़ को समझना बड़ा मुश्किल होता है, इस पर चिदम्बरम ने आपत्ति जताई और ये कहा कि वो भीड़ नहीं है, वो किसान है। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भीड़ और किसान से मतलब हमारा यह है कि जब काफी ज्यादा संख्या में लोग होते हैं तो उनको नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है। और इसको लेकर हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि कोई भी संगठन अगर विरोध प्रदर्शन करता है तो वहां पर उसको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और यह कहना पड़ेगा कि अगर यहां पर कुछ भी उल्टा सीधा होता है, कुछ भी उपद्रव होता है तो इसके लिए फलाना व्यक्ति या नामित व्यक्ति जिम्मेदार होगा। लेकिन यहां पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई भी संगठन अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं है। वहां सिर्फ भीड़ है और भीड़ अगर कुछ भी गलत करती है, दिल्ली में कुछ भी नुकसान करती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। संविधान में विरोध प्रदर्शन का तो अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद वो अधिकार दूसरों के अधिकारों की परिधि तक ही है। अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, निश्चित तौर पर ना तो कोर्ट इसकी इजाजत दे सकता है और ना ही सरकार इसकी इजाजत दे सकती है।
तो आज सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों पर जिस तरीके की चर्चा हुई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि किसान संगठनों को अब समझ लेना चाहिए कि उनका विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है वो सीमित है और इस सीमित दायरे में ही उन्हें उसका प्रयोग करने की इजाज़त है। अगर वो उससे ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मामले पर लंबी सुनवाई की जरूरत है, किसान संगठनों को भी सुनने की जरूरत है और इसीलिए इसकी सुनवाई को हम अगले हफ्ते के लिए टाल देते हैं। तब इस पर हरीश साल्वे ने एक सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि इसकी सुनवाई शनिवार को भी हो सकती है और जरूरी नहीं कि ये सुनवाई जो कोर्ट आवर्स होते हैं या न्यायालय जितने घंटे चलता है उसमें हो, ये इसको और लंबे समय तक किया जा सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट में एक प्रोग्राम के लिए जाना है, पता नहीं वहां से वो सुनवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अवकाश पीठ के सामने वो इस बात को रख देते हैं और ये सारे नोटिस फिर से किसान संगठनों को सर्व कराते हैं और उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि बातचीत के द्वारा जब हल निकल सकता है तो उन्हें बातचीत की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार तो है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसा से नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को भी संयम बरतने की जरूरत है। सरकार अगर चाहे तो सरकार क्या ऐसा कर सकती है कि उन तीनों कानूनों को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं बात कर सकता हूं, मैं सरकार से कह सकता हूं, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से हामी नहीं दे सकता। यानी आज जो सुनवाई हुई है वह सीधे तौर पर किसानों द्वारा जो दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई है उस पर चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार ये नहीं कहता है कि आप दूसरों की अभिव्यक्ति की आज़ादी या दूसरों के जो जीवन का अधिकार है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट उठाया था हरीश साल्वे ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैल रही है और ये किसानों में भी जिस तरीके से किसान इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, अगर वो लोग अपने गांव में वापस जाएंगे तो ये निश्चित तौर पर जंगल की आग की तरह कोरोना फैलाने का काम भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए इस प्रदर्शन को रोके जाने की जरूरत है। इस प्रदर्शन में तमाम नियमों कानूनों को तार किया जा रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ही कोई निर्देश दे सकता है, क्योंकि वो सरकार का निर्देश या सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अब जब इस पूरे मुद्दे पर अगली सुनवाई में बातचीत होगी तब किसान संगठनों को इसका जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो इन तीनों कानूनों को अवैध ठहराने की जो याचिका लगाई गई है उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा को डांटा भी। राहुल मेहरा से उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी हम कानूनों की वैधता पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले रहे हैं जिससे दिल्ली गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं सुन रहे, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम और राहुल मेहरा को आज झटका लगा है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहा है जो देश की आम जनता कह रही है कि आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप कानूनों के खिलाफ सवाल उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली को बंधक बना लेंगे और अपनी मनमानी करके सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। आज का जो संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको किसान संगठनों को समझना चाहिए और उन्हें आने वाले वक्त का भी इंतजार करना चाहिए जब अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है कि एक समिति बनाकर इस पर बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के द्वारा रास्ता निकलना चाहिए, उसको भी किसान संगठनों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे खबरें ये आ रही है कि कई सारे किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की इस बात के सहमत हैं कि अब इस पर बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दिल्ली को बंधक बनाना उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।